दोस्तों आज हम जानेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसे एक सिस्टम के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा बैरियर सारे लगे हैं। सबसे ज्यादा जो बैरियर्स आता वो था लैंग्वेज का, यानी कि एक लैंग्वेज कैसे हमें अलग करती है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 21 ऐसी लैंग्वेज हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, यानी भारत के अंदर 21 लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, राजस्थान में, ठीक है, बहुत सारी ऐसी 21 भाषाएं जो बोली जाती है मेजरली। उसमें ये 1835 तक ठीक ठाक मतलब बोली जाती थी, अच्छे से सारी चीजें होती थी। लेकिन 1835 में जब लॉर्ड मैकॉले इंडिया आया तो उसने देखा कि जो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, यहाँ का जो कल्चर है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर वो कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको तोड़ नहीं सकता, यानी कि इंडिया पर वो शासन नहीं कर सकता। उसने एक चीज नोटिस की, अगर हम इसमें सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को अगर बदल सकें तो हम इस पर राज कर सकते हैं। उसने स्टेटमेंट दिया था, अगर हम यहाँ की भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदल दें तो वो उस पर राज कर सकते हैं, और वैसा ही हुआ, राज भी हुआ। आज हम सारी चीजें जानते भी समझते भी हैं। तो हम बात करेंगे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम वो कैसे वेरियर्स हो चुका है और कैसे वो काम करता है। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारे जो लैंग्वेज है वो कैसे हमें डिफर करती हैं। उसके बाद एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी कि जो शहर के बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जल्दी इंग्लिश, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे या अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, यानी राइट। तो ये शहर में जो बच्चे हैं जैसे अपर क्लास, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि बैरियर्स जो बनाए गए हैं वो ऐसे हैं कि जो वर्ग बना दिया गया, एजुकेशन में भी वर्ग बना दिया गया, 3 तरीके से उसको कर दिया गया है। पहला है वो अपर लेवल। अपर लेवल में क्या है कि जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, जिसके पिताजी लगभग कोई बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन है, उनके बच्चे ही उनमें पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर लगभग महीने की 20,000 25,000 रुपए फीस जाती है एक बच्चे की, राइट। यानी कि जिसकी सैलरी 2-3 लाख रुपए है वो उन स्कूलों में पढ़ाता है जो अपर क्लास के होते हैं। उनमें हर कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता। अगर मैं स्कूल का नाम लेके बताऊं तो जैसे डीपीएस हो गया, डीपीएस में हम मिडिल क्लास के पढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है। उसके बाद कोई एक स्टेप बाय स्टेप स्कूल भी है, और भी बहुत सारे स्कूल हैं, ठीक है, जीडी गोइंग स्कूल ऐसे करके हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जो बहुत अपर क्लास के हैं, जिनमें हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता है। उसमें होता क्या है कि जो अपर क्लास स्कूल्स होते हैं उसमें टोटल इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अगर बात की जाए तो किसी भी चीज को लेकर उनको स्टार्टिंग से ही नर्सरी से लेकर के उनको इंग्लिश में ही हर चीज बताई जाती है। बात भी करते हैं, टीचर भी इंग्लिश में है, एग्जाम्पल्स, मूवीज, जो सब मतलब उनको टोटली जो एजुकेट किया जाता है वो अबाउट द अंग्रेजी इसे हम बोलते हैं। लेकिन अब हम मिडिल क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास में देखते होंगे कि 80% यानी कि 80% जो बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश से वास्ता होता है, लेकिन बोलना या उनको स्पीक करना नहीं आता, किसी से बात नहीं कर सकते इंग्लिश में। 20% बच्चे ऐसे होते हैं स्कूलों में जो कि बोल तो लेते हैं, लेकिन वो भी अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, थोड़ी बहुत अच्छी बोल लेते होंगे। लेकिन उसके बाद भी 80% में भी 60% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश जो है बिल्कुल जो हम जैसे मैसेज लैंग्वेज होती है कि मैं तो MAI जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं। मिडिल क्लास में मैं भी आता हूँ, मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है जो गांव की स्कूलिंग होती है। गांव की स्कूलिंग में क्या होता है, आप देखते होंगे कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वो हाफ पैंट में जाते हैं, राइट, और उनके पास अच्छे बैग भी नहीं होते, किसी के पास तो चप्पल भी नहीं होती है गाँव में। अब तो खैर बहुत डेवलप नहीं, लेकिन ये हो गया है कि सुविधा अनुसार कर लेते हैं। लेकिन आज भी गांव में देखते होंगे जो बैग थैला जो हम लेके चलते हैं उसे बस्ता बोला जाता है गांव में, उसमें कॉपी पेन रख लेते हैं, स्कूल जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद जो टीचर पढ़ा रहा होता है, गांव में जो टीचर होते हैं उनको भी उतनी नॉलेज नहीं होती, उनसे भी इंग्लिश नहीं बोली जाती अच्छे से, राइट। उसके बाद भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है अभी तक उसके अंदर। अब ये कैसे, देखिए अब ये काम कैसे करती हैं जो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर, यानी कि हमारा जब गांव में जो स्कूलिंग होती है तीनों में कैसे विभिन्नताएं आती हैं वो ऐसे आप देखते होंगे कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, मोस्टली हमारा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है,
चाहे वो एक किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए हो गया, जॉब गवर्नमेंट जॉब में भी अब पूछा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जहां तक मुझे पता है वो देखते हैं कि आप किस तरीके से आपकी नॉलेज है, वो उसके बाद डिसाइड करते हैं। लेकिन जब आप प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो मोस्टली आपका जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में होता है। लेकिन इंग्लिश में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होगी, आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। लेकिन वहीं पे जो अपर क्लास वाला बंदा होता है वो जाता है, इंटरव्यू क्रैक भी होता है और वो सिलेक्टेड भी होता है। लेकिन वहां पे रीजन क्या होता है कि जब वो स्कूलिंग कर रहे होते हैं तो उनको स्टार्टिंग से ही वही सारी चीजें बताई जाती है। इंग्लिश हो गया, स्पीकिंग, राइटिंग, एवरीथिंग उनका सोशल साइंस है वो भी इंग्लिश में है, मैथ है वो भी इंग्लिश में है, हिंदी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है वो भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा, राइट। तो उनका जो एजुकेशन बनाया पूरा का पूरा इंग्लिश में ही है। मिडिल क्लास वाले क्या है कि अब जैसे सरकारी स्कूल में देखते होंगे कि एक हिंदी के अलग, सोशल साइंस वो भी हिंदी में, साइंस वो भी हिंदी में, मैथ वो भी हिंदी में, राइट। तो ये बैरियर्स हैं। अब ये आगे जब हम बढ़ते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, आप देखते हो कि भाई अपर क्लास वाला बंदा बीकॉम करके जा रहा है, राइट, वही मिडिल क्लास वाला करके बीकॉम जा रहा है बंदा, और विलेज जो गांव वाली स्कूलिंग वाले वो भी एक बीकॉम करके जा रहे हैं। साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तीनों का जो मस्तिष्क है वो एक ही तरीके से काम करता है, राइट। आप जितना भी जोर अपने दिमाग पे देंगे वो उतना ही काम करेगा। लेकिन ये तीनों कैसे बैरियर्स आती हैं, जैसे आप देखते होंगे कि जब आप जॉब करने जाते हैं तो वही जो अपर क्लास वाला बंदा होता है उसकी इंग्लिश अच्छी होती है, उसी की सैलरी महीने में लगती है 30,000 रुपए की, राइट। अब वही नॉलेज वही बीकॉम करके बंदा गया है मिडिल क्लास वाला, उसका जब इंटरव्यू होता है वो क्रैक करता है, उसकी नॉलेज जो होती है उससे कम होती है, राइट। उसको 15 से 20,000 के बीच में रखा जाता है कि भाई तुम्हें उससे कम आती है, राइट। और जो गांव वाले होते हैं, यानी कि जो गांव से कॉलेज करके आते हैं, बीकॉम करके आते हैं, उनको 12 से 15,000 रुपए। यानी कि अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है, पढ़ाई तीनों ने की, ग्रेजुएशन तीनों ग्रेजुएट, तीनों ने 3 साल का समय दिया अपनी अपनी एजुकेशन को पूरा करने में, लेकिन तीनों का सैलरी अलग अलग था। बिहाइंड दिस बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज। अगर वही चीज एक गांव वाले व्यक्ति को, यानी कि जो स्कूलिंग हम गांव में करते हैं, स्टार्टिंग से अगर इंग्लिश पे फोकस किया जाता तो कहीं ना कहीं आज भी उसका पैकेज जो उसी तरीके से होता। मिडिल क्लास वाले में इंग्लिश से रूबरू तो होते हैं, लेकिन उतने अच्छे से उसको आती नहीं है, बोल नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता, फ्लुएंसी नहीं आती है। लेकिन भाई एक अपर क्लास वाला बंदा होता है, उसको सारी चीजें का नॉलेज होती है। पहले उसको इंग्लिश अच्छे से आती है, ग्रुप डिस्कशन करना आता है, लोगों से बात करने का तरीका, यानी उसको पहले ही सारी चीजें मिल चुकी होती हैं। और ये बहुत ही जरूरी है अगर आप इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। आज के टाइम पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप अच्छे से अपने आप को सेटल करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से अपनी इंग्लिश पे फोकस करिए, क्योंकि मैंने भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन यूपी से की है। पहले जब मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग थी वो मैंने गांव से करी, फिर दिल्ली आया, दिल्ली से पढ़ाई करी, फिर मैं वापस चला गया। तो उसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की, जॉब में दिक्कत यही आती है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो मेजर प्रॉब्लम इंग्लिश की आती है। तो आप स्टार्टिंग से फोकस करके रखिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर